नमस्ते दोस्तों, एक नए साल में छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों ने पूछा है कि नए साल में आप क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को। तो नए साल में मेरा यही एडवाइस रहेगा, जो पुराने पेशेंट है वो डायलिसिस में लंबे समय से हैं, उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए एसडीएफ में। एसडीएफ बेस्ट है, जो कि लंबे समय तक डायलिसिस पे है। अगर किसी का 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, तो एसडीएफ पे उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए। राइट, मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस से मेंटेनेंस एसडीएफ पे आ जाना चाहिए। उससे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ और इम्प्रूव करेगा, उनका हीमोग्लोबिन और इम्प्रूव करेगा। राइट, और ओवरऑल देखा जाए तो काफी हेल्थ इम्प्रूव करेगा एसडीएफ पे। तो एसडीएफ पे शिफ्ट होना चाहिए, मेरा नया साल में यही है। और दोस्तों ने पूछा है कि सबसे बेस्ट एसडीएफ मशीन कौन सी है। तो एसडीएफ में देखा जाए तो एफएमसी कंपनी की मशीन भी जो मेरे सामने है, ये भी बेस्ट मशीन है। राइट, और बी ब्राउन की भी मशीन अच्छी है, जो कि मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ, ऑलरेडी मेरा वीडियो भी बना हुआ है। दिस वन इज ऑल्सो बेस्ट मशीन। राइट, लेकिन इसकी एक रहस्य है, सीक्रेट है, वो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं मेन डिस्प्ले पे ट्रीटमेंट एंड हीट डिसइंफेक्शन। तो इसमें एक ऑप्शन ये है कि अगर आप हीट डिसइंफेक्शन प्रेस करते हैं, अगर मशीन को मैंने डिसइंफेक्शन लगा दिया, तो डायसेप का जो लाइफ है, जो डायसेप का 100 ट्रीटमेंट का लाइफ है, वो एक कम हो जाएगा। अगर आप ट्रीटमेंट करो या ना करो, अगर आपने दिन भर में 2 बार भी डिसइंफेक्शन कर दिया, एक बार सुबह में एक बार शाम को, तो आपका ट्रीटमेंट जो 100 ट्रीटमेंट है डायसेप का, खासकर इस मशीन में आपका 2 ट्रीटमेंट कम हो जाएगा। राइट, तो ये इसका एक सीक्रेट है, जो कि इसका आप बोल सकते हैं कंपनी ने बड़ा सोच समझ के बनाया है, ताकि डायसेप आप चेंज करते रहें और उसका ऑफ कोर्स उसका कमाई होता रहे। बट ठीक है ओवरऑल, बट ये मुझे ड्रॉबैक लगता है इस मशीन का। ट्रीटमेंट करो या ना करो, अगर आपने डिसइंफेक्शन लगा दिया, यानी कि डायसेप का जो लाइफ है, जो 100 ट्रीटमेंट का लाइफ है, वो एक कम हो जाएगा। अगर आपने दिन भर में 2 बार लगा दिया, 3 बार डिसइंफेक्शन लगा दिया, राइट, तो आपका 3 ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। राइट, तो ये इसका ड्रॉबैक। बट डिसइंफेक्शन आपको करना चाहिए, हर ट्रीटमेंट के बाद डिसइंफेक्शन करना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है सरफेस क्लीनिंग, वो भी करना चाहिए। डायलेजर होल्डर प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहिए। राइट, जो डायलेजर जो अपना जो कनेक्ट करते हैं आपको, राइट, डायलेजर में हंसन कनेक्टर जो बैक साइड में है, इसकी भी प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए। राइट, ये जो आपका कनेक्शन है, ये प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहिए। जो पूरा ट्यूब है, प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट यूज करके क्लीन करना चाहिए। राइट, दोनों लाइन को प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। राइट, जो आप डायलिसिस फ्लूइड का टेस्ट भेजते हैं, ये जो सैंपल पोर्ट है, इसको भी प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। राइट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये सरफेस क्लीनिंग, जो कि आपको डेली करना है। राइट, डेली करना है, इसको भूलना नहीं है। और डेली डिसइंफेक्शन करना है आफ्टर ट्रीटमेंट और बिफोर ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए कि आपने संडे को एसडीएफ नहीं लिया, एसडीएफ पे एक भी पेशेंट नहीं लिया, संडे को ओवरनाइट बंद था आपका एसडीएफ मशीन, मंडे को सुबह में पेशेंट है, तो पेशेंट लेने से पहले आपको डिसइंफेक्शन करना है। राइट, एसडीएफ है, चाहे आप डायलिसिस करें चाहे एसडीएफ करें, डिसइंफेक्शन मैंडेटरी है। अगर आपका 24 घंटे से ज्यादा गैप हो जाता है पेशेंट का, तो डिसइंफेक्शन करें। अगर कंटिन्यूएशन में चल रहा है, पहला पेशेंट के बाद डिसइंफेक्शन किया, फिर दूसरा पेशेंट किया, फिर दूसरे पेशेंट के बाद डिसइंफेक्शन किया, फिर तीसरा पेशेंट किया, फिर तीसरे पेशेंट के बाद डिसइंफेक्शन किया, फिर चौथा पेशेंट किया, फिर चौथे पेशेंट के बाद डिसइंफेक्शन किया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने ओवरनाइट मशीन को कोई पेशेंट नहीं लिया, तो डिसइंफेक्शन जरूरी है, जो आपके सामने चल रहा है। ठीक है, ये छोटा सा लंबा सा वीडियो है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।